जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है साधन, संसाधन, भौतिक वस्तु, पूंजी। तो ये जो है क्या कहता है? संसाधन कहलाता है। सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है, तो मनुष्य के ज्ञान को सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन में कौन शामिल नहीं है? कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो ये जो शिक्षक उसमें भौतिक संसाधन में शामिल नहीं है। कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान जो है भौतिक संसाधन में शामिल है। निम्न में कौन विद्यालय संबंधी मानवीय संसाधन है? तो जो कर्मचारी जो है मानवीय संसाधन है। श्वेत वाटिका, कमरा, पुस्तकालय, ये सब जो वस्तु संसाधन है। भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और नियंत्रित करना प्रबंधन होता है। उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये जो है हेनरी फेयोल की है। हेनरी फेयोल की है जो भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना और निश्चित करना प्रबंध होता है। उक्त कथन हेनरी फेयोल का है। निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो लिपिक वर्ग जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। शौचालय, विद्यालय परिसर, पानी की व्यवस्था, ये सब जो है भौतिक संसाधन के आता है। लिपिक वर्ग जो है मानव के अंतर्गत आता है। विद्यालय में मानवीय तथा भौतिक तत्व शामिल होते हैं। निम्न में से क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित है? तो पुस्तकालय जो है भौतिक तत्व में सम्मिलित है, जबकि विद्यालय मानवीय तथा भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित हैं? तो ये जो है क्या पुस्तकालय और छात्रावास दोनों जो है क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित है, जबकि शिक्षक जो है वो मानवीय तत्व है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी। विद्यालय परिसर से तात्पर्य है विद्यालय व्यवस्था, विद्यालय प्रशासन, विद्यालय वातावरण। तो जो परिसर से तात्पर्य है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। विद्यालय के भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए जिससे कि बरसात का पानी इकट्ठा न हो। विद्यालय भवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये जो नेशनल हाईवे जो है वो विद्यालय का भाग नहीं है। विद्यालय का भाग कौन कौन है? तो छात्रावास भवन, प्रयोगशाला और ये जिम्नेजियम, ये सब जो है विद्यालय का भाग है, लेकिन नेशनल हाईवे विद्यालय का भाग नहीं है। कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? ये विद्यालय जो है हमारा दैनिक दक्षता में वृद्धि करता है। विद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की जानी चाहिए? कोलाहलपूर्ण वातावरण में विद्यालय की स्थापना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शांति का वातावरण नहीं रहता है। विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ हैं। पेड़ पौधे लगाने से विद्यालय में क्या होते हैं? पर्यावरण की स्वच्छता हो रहती है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्याम पट, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे। मीन्स विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्याम पट सभी जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में उपयुक्त हैं। विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए? तो सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने के लिए विद्यालय परिसर में क्या बगीचे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए।
विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि कीटाणु और मच्छर न फैले। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिषद में सीसीटीवी कैमरे लगवाना चाहिए। ऑप्शन डी। विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए, रोशनीदार और हवादार होना चाहिए। कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए? तो जो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए भौतिक बनावट। कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितने फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है? तो जो 4 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है ब्लैक बोर्ड। कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो अध्ययन सामग्री रखने हेतु जो है प्रयोग किया जाता है। कोने में जो भी वस्तु होते हैं उसको अध्ययन सामग्री जो वस्तु है तो रख देते हैं ताकि ज़रूरत पड़े तो आसानी से ले सके। श्याम पट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? गुलदस्ता नहीं होना चाहिए। होना क्या क्या चाहिए? तो कैलेंडर, साप्ताहिक चार्ट, राजनीतिक मानचित्र, ये सब जो है होना चाहिए। श्याम पट के पास मानचित्र क्यों रखा जाता है? मानचित्र का अध्ययन करने हेतु श्याम पट के पास मानचित्र रखा जाता है। श्याम पट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है। मौसम संबंधी ज्ञान देने हेतु जो है मौसम का चार्ट रखा जाता है। विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है? मल मूत्र त्याग करने हेतु। शौचालय विद्यालय परिसर में कहाँ होना चाहिए? कक्षा से लगे किनारे के स्थान पर होना चाहिए। शौचालय के अभाव में अक्सर छात्र छात्राएं स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था अनिवार्य है? जल और कूड़ेदान दोनों की व्यवस्था अनिवार्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से स्कूल में होना चाहिए। तो जो 24 घंटे पानी की उपलब्धता होना चाहिए। पीने और शौचालय के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था होना चाहिए। पानी की समय समय पर जांच होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मीन्स 24 घंटा पानी की उपलब्धता, पीने के लिए अलग और शौचालय के लिए अलग पानी की व्यवस्था, पानी के समय समय पर जांच भी होना चाहिए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन को किस पानी से पकाया जाना चाहिए? तो ये जो पीने के पानी से पकाना चाहिए मध्याह्न भोजन को। विद्यालय के लिए गर्मी के दिनों में किस तरह के पानी की व्यवस्था करनी चाहिए? तो ये जो ठंडी पानी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गर्मी में भी पानी ठंडा रहे और बच्चे आसानी से पी सके। पानी को रखने वाली टंकी की सफाई आवश्यक है। सप्ताह में एक बार जो है पानी की टंकी की सफाई आवश्यक है। स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक है? साफ सफाई रहे इसके लिए स्कूल परिसर से जल की निकासी आवश्यक है। एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्याय संगत ठहराई गई है? तो ये जो है पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा जो है इसको सही ठहराई गई है। पुस्तकालय से तात्पर्य है कि विद्यालय में छात्र के अध्ययन के लिए एकत्र की गई विभिन्न विषयों की पुस्तकें को संगठित करने का स्थान, छात्रों को अध्ययन के लिए प्राचीन व नवीन संस्कृतियों से संबंधित ग्रंथों का उपलब्ध करना, अध्ययन के लिए उपयोगी वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। विद्यालय का हृदय तथा आत्मा किसे कहा जाता है?
तो ये जो है पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय तथा आत्मा कहा जाता है। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने की आप आशा नहीं करते हैं? तो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं मिलेगा, पुस्तकालय में आशा नहीं करते हैं। मानचित्र मिलेगा, पत्रिकाएं मिलेगी, उसके बाद शोध प्रतिवेद मीन्स प्रयोगशाला के सामान मिलेंगे, ये सब विद्यालय में मिल जाएंगे, लेकिन श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से आपातकालीन एवं दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है? जो संदर्भ सेवाएं जो होती है वो आपातकालीन और दीर्घकालीन सेवाएं होती है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो संदर्भ सेवा द्वारा जो है अधिक उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय के लिए नवागंतुक कौन है? जो पुस्तकालय का प्रथम बार प्रयोग करने आते हैं वो क्या होते हैं? पुस्तकालय के लिए नवागंतुक होते हैं। किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? संदर्भ सेवा द्वारा जो है पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग बढ़ा सकते हैं। विद्यालय में छात्रावास की आवश्यकता का कारण है कि दूर से जो विद्यार्थी आते हैं वो यह आसानी से रह सके और विद्यालय पहुंच सके, अध्ययन कर सके। मेरी पार्कर फ्लोटे का सिद्धांत है। मेरी पार्कर फ्लोटे का सिद्धांत है, तो इसका जो है आपका व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूर्ण होना जो है, इसी को सिद्धांत जो है व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूर्ण होना, ये मेरी पार्कर प्लेटो का सिद्धांत है कि कोई भी काम व्यक्ति के माध्यम से ही पूर्ण होगा। निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान क्या है? एक कला और विज्ञान है। पुस्तकालय क्या है? तो एक कला और विज्ञान है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है? तो पुस्तकालय में मूल तत्व क्या है? तो वहाँ पुस्तकें होना चाहिए, पाठक स्थापना नहीं है, सामग्री नहीं है, मासिक पत्रिका वो समाचार पत्र, इनमें से मूल जो हो जाएंगे वो पुस्तकें हो जाएंगे। पुस्तकालय की मूल भूमिका क्या है? सूचना को इकट्ठा तथा प्रसारित करना जो है इसका मूल भूमिका है पुस्तकालय का। निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के पुस्तकालय की विशेषता है? तो बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था, तो उपरोक्त सभी, तो ये जो हो जाएंगे उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकें की व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोग पढ़ सकें। खेल कूद विद्यार्थियों के लिए क्यों आवश्यक है? मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, तो उपरोक्त सभी सही है। मीन्स मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए सभी सही हैं। खेल का मैदान परिसर का आवश्यक तत्व है। अस्पताल, विद्यालय, मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आवश्यक तत्व है वो आपका विद्यालय है, बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन खेल के मैदान की एक विशेषता है? घास से भरा हुआ होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए, क्योंकि घास से भरा रहेगा तो गिरेंगे तो चोट न लगेगा। पानी की व्यवस्था होना चाहिए, थक जाने पानी मिले, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, लोग बैठकर देख सके, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये सभी। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय में किसका होना आवश्यक है? जेनिज्म, असेंबली हॉल, प्रयोगशाला, छात्रावास, तो ये जो है आपका प्रयोगशाला होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समक्ष कैसी होना चाहिए? प्रयोगकर्ता की, पर्यवेक्षक की, निर्देशक की, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रयोगशाला में जो शिक्षक की जो है भूमिका निर्देशक की होना चाहिए, ताकि वो ऐसे बताएं और लड़के उस तरह से करें। प्रयोगशाला में बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करते हैं? अनुसरण करके, देख करके, अन्वेषण करके, मूर्त क्रिया द्वारा। तो ये जो करते हैं अन्वेषण करके करते हैं। शिक्षण को व्यवहारिक रूप देने के लिए आवश्यक है। तो जो शिक्षण को व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन देखते हैं, खेल का मैदान की, कार्यालय की, जिम्नेजियम की, प्रयोगशाला की। तो ये जो है प्रयोगशाला की जो है शिक्षण व्यवहार के रूप देने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रयोगशाला की आवश्यकता है। छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्या आवश्यक है? विज्ञान कक्ष, कक्षा कक्ष, सभागार, विज्ञान प्रयोगशाला। ये जो व्यवहारिक ज्ञान जो मिलता है विज्ञान प्रयोगशाला से ही मिलता है। NCERT के अनुसार प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी कक्षाओं में क्या अनिवार्य किया गया है? कंप्यूटर साक्षरता जो है ये अनिवार्य किया गया है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 2 अक्टूबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध है हार्डवेयर के ज्ञान से, सॉफ्टवेयर के ज्ञान से। ऑप्शन में A, B दोनों। तो इसका जो हो जाएगा आपका C हो जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर ज्ञान से, सॉफ्टवेयर के ज्ञान से, इसलिए A और B दोनों सही आंसर C हो जाएंगे। शैक्षिक कंप्यूटर का लाभ है अंकन कार्य, सूचनाओं का संचित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का लाभ है, मीन्स अंकन कार्य में काम आता है, सूचनाओं का संचित करता है, भंडारित करके रखता है, प्रदत्तों का विश्लेषण के काम में आता है, इसलिए सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। असेंबली हॉल का आकार निर्भर करता है छात्रों की उपस्थिति पर, छात्रों की संख्या पर। तो ये जो है आपका छात्रों की संख्या पर जो है असेंबली हॉल का आकार निर्भर कर, जितना छात्र होंगे उतना ही बड़ा असेंबली हॉल होना चाहिए। विद्यालय कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए होना अनिवार्य है। ये जो है कार्यालय होना अनिवार्य है, ताकि कार्यालय रहेंगे तो वहाँ पे लोग आकर के बात करेंगे और सही समय पर नियम कानून बना के विद्यालय को चलाएंगे, इसलिए ऑप्शन B हो जाएंगे।